नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है बीजेपी ने हरियाणा में अनिल विज के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह को भी झटका दे दिया है। कैसे? आपको पता है आज मंत्रिमंडल का विस्तार था, यानी जो मंत्री बचे हुए थे जिनको शपथ दिलानी थी उनको आज शपथ दिला दी गई है। यानी कोटा फुल हो गया है, जितने मंत्री बनाने थे वो सब बन चुके हैं हरियाणा में। इसके बाद कोई और नया मंत्री नहीं बनेगा। और आज जितने भी मंत्रियों को बनाया गया है वो सब बीजेपी कोटे से हैं, यानी किसी निर्दलीय को भी आज नया मंत्री नहीं बनाया गया है। पहली बात तो ये। दूसरा, अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, यानी अनिल विज को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब अनिल विज को भी झटका दे दिया गया है एक तरह से। दूसरा, राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि उनके खेमे से, यानी उसके किसी समर्थक को, एमएलए को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। पिछली बार ऐसा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने, यानी बीजेपी के जो अभय सिंह यादव हैं उनको मंत्री बनाया है, जो डिजर्विंग भी है, जो पहले नहीं बन पाए थे क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के कोटे से मंत्री बन गए थे। सो इस बार राव इंद्रजीत सिंह के कोटे से मंत्री नहीं बनाया है, तो इसका मतलब राव इंद्रजीत सिंह को भी झटका दे दिया गया है। और बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि बीजेपी एकला चलो की नीति पर आगे हरियाणा में चलेगी। एकला चलो, समझ गए आप? मतलब बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ेगी। आपको पता है कि गठबंधन तोड़ दिया, जेजेपी को अलग कर दिया, निर्दलियों में से सिर्फ एक को मंत्री बनाया गया है जो पहले भी मंत्री थे, यानी रणजीत सिंह चौटाला। उसके अलावा ये चर्चा थी कि एक दो को और, यानी एक को तो कम से कम मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आज किसी निर्दलीय को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को किसी और पार्टी की भी जरूरत नहीं है और शायद निर्दलियों की भी जरूरत नहीं है। अब बीजेपी अपने दम पर ही आगे बढ़ेगी। असर क्या होगा? अगर राव इंद्रजीत सिंह को झटका दे दिया है तो इसका असर आगे आने वाले कुछ दिनों में, जब राव इंद्रजीत सिंह का रिएक्शन आएगा तब पता चलेगा। यानी राव इंद्रजीत सिंह कुछ दिन पहले बोल ही रहे थे कि लोग चाहते हैं उनके इलाके से सीएम बने, या जो जगह मिलनी चाहिए मंत्रिमंडल में वो जगह नहीं मिलती है। ये राव इंद्रजीत सिंह बोल रहे थे। तो अब क्या समझा जाए कि बीजेपी ने ये जो झटका दिया है इसका असर क्या होगा? राव इंद्रजीत सिंह का बयान आगे क्या आता है, या आगे चुनावों में क्या असर देखने को मिलता है, ये खैर आगे वक्त बताएगा। और वहीं अनिल विज को नहीं बनाया, वरिष्ठ नेता, हालांकि उनके ही शहर से, यानी वो अंबाला कैंट से आते हैं अनिल विज, और अंबाला शहर से जो विधायक हैं बीजेपी के असीम गोयल, उनके नाम की पहले चर्चा नहीं थी, लेकिन आज उनको मंत्री बना दिया गया है। तो इसका मतलब बीजेपी भरपाई करने की कोशिश करेगी अंबाला के इलाके से। और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी अंबाला जिले से ही आते हैं। सो देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है। लेकिन दोस्तों, अब जो 14 मंत्री आपके सामने हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि सीएम को मिलाकर 8 नए मंत्री बन गए और 6 पुराने मंत्री हैं। अब आप देखिए, यानी 8 नए मंत्री, 8 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल गया है, चाहे वो कुछ महीने के लिए ही बने हों। कोशिश है बीजेपी की आगे लोकसभा के चुनावों को देखते हुए, विधानसभा के चुनावों को देखते हुए ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। क्या कुछ रहता है ये तो खैर आगे वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? सारे मंत्री आपके सामने हैं। अनिल विज को जगह नहीं दी या राव इंद्रजीत सिंह के कोटे से मंत्री नहीं बना, तो इसका असर क्या रहेगा इन चुनावों पर भी और आगे जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उन पर भी? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और अगर शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस वीडियो पर अपने कमेंट दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।